आज भी मम्मी की प्लेट में सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी ही परोसी गई थी। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना तो खा रहे थे, लेकिन सब बिल्कुल चुप थे। मम्मी भी चुपचाप एक रोटी के साथ सब्जी खा ली। और फिर मम्मी बेचारी कभी मेरी तरफ देखती, तो कभी भाभी की तरफ, तो कभी भैया की तरफ देखती। वह सोच रही थी शायद कोई उनकी मन की बात को समझ जाए, मगर वे बिल्कुल ही खामोश रहा, क्योंकि हमारे घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाभी के होते हुए खुद से कोई सब्जी ले ले। थोड़ी देर तो मम्मी ने इंतजार किया कि शायद भाभी उससे सब्जी के बारे में पूछेगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। फिर वह बहुत ही हिम्मत करके भाभी से बोली, निकिता, थोड़ी सी सब्जी तो दे दो, मैं बिना सब्जी के रोटी कैसे खाऊं। मम्मी के मुंह से सुनना था कि भाभी एकदम से गुस्सा हो गई और मम्मी को मुंह बनाकर कहने लगी, एक तो पहले से ही आपकी तबीयत काफी खराब रहती है, हर वक्त आपका बीपी बढ़ा ही रहता है। जितनी सब्जी आपको खाना चाहिए था वह आपने खा लिया है, अब और सब्जी आपको नहीं मिलेगी। मम्मी बहुत ही उदास हो गई और फिर बेबस भरी नजरों से भाई की तरफ देखने लगी कि शायद भाई मुंह से कुछ बोले, मगर भाई तो इस तरह खाने में झुके हुए थे जैसे उन्होंने कोई बात सुनी ही ना हो। फिर मम्मी हाथ पोंछकर उठने लगी तो मैं भाभी से बोला, भाभी, जब मम्मी सारा सारा दिन घर का काम करती है, तब आपको उनकी तबीयत खराब होने का एहसास क्यों नहीं होता है। थोड़ी सी सब्जी दे देंगे तो क्या हो जाएगा। अब भूख के कारण सारी रात मम्मी सोएगी नहीं और फिर मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। अपने देवर मनोज की बातें सुनकर उसकी भाभी कहने लगी, तुम ज्यादा माँ के भक्त मत बनो। इस घर में जो कुछ हो रहा है वह मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तुम्हें तो अपने भाई का एहसान मानना चाहिए। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो, पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। काम ना काज के, दुश्मन अनाज के। मुझे भाभी की बातें बहुत ही बुरी लगी थी, मगर अब मैं खामोश रहा। लेकिन मम्मी की भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने अपनी कटोरी उठाकर उनके सामने रख दी और बोला, मम्मी, आप यह खा लो। मेरी बात सुनकर भाभी को गुस्सा आ गया और उन्होंने वह सब्जी का कटोरा उठाकर फर्श पर फेंक दिया और कहने लगी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। जब मैंने कहा कि और सब्जी नहीं देना है तो नहीं देना है, फिर तुम मेरे के आगे क्यों गए। मेरी आंखों में आंसू आ गया था। मैं बोला, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। यह बात सुनकर भाभी ने भी तेज तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, यह देखो अशोक, तुम्हारा भाई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। भाभी की बात सुनकर इस पर भाई ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगे, अपने भाभी से माफी मांगो। मैं बोला, भाई, जब भाभी मम्मी के साथ ना इंसाफी कर रही थी तब तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप तो पूरे के पूरे जोरों के गुलाम हो गए हो। आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल ही नहीं है। इस पर भाई उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, मैंने बहुत सह लिया तुम्हारी बदतमीजी को, और तुम्हारे लिए बेहतर यही है तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तो भाई की बात सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैं बोला, भाई, सच भी तो यही है कि आपसे बुरा कोई भी नहीं है। इस बात से भाई ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं हक्का बक्का खड़ा था। मुझे इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि भाई ऐसा कर सकते हैं। मम्मी कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है, तुम मनोज को यूं घर से नहीं निकाल सकते, यह घर उसका भी है, तुम दोनों का इस घर में बराबर का हिस्सा है। इस बात पर भाई कहने लगे, मम्मी, आपको अपने दूसरे बेटे की इतनी ही चिंता है, आप भी उसके साथ ही चली जाए। मैं अब और घर में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मेरी मम्मी को भी बड़े भाई ने घर से निकाल दिया। मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं तो कहीं पर भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर मैं मम्मी को कहां पर रखता। मैं बहुत ही घबरा गया। मैं बोला, मम्मी, आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वह आपके स्वर्गीय पति का घर है, आप वहीं पर रहती। मैं अब आपको कहां लेकर भटकता फिरूं। मेरे पास तो रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मेरी बात सुनकर मम्मी फुट फुट कर रोने लगी थी
और बोली, ठीक है, ना बड़े को मेरी जरूरत है ना तुम्हें मेरी परवाह है, इससे अच्छे तो मैं मर जाती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं जहर खा लेती हूँ। वैसे भी पहले इन बेटे ने तो घर से निकाल ही दिया और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो, तो तुम ही मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं। मैं बोला, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मैं आपसे जान नहीं छुड़ा रहा, मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि मैं आपको कहाँ रखूंगा। मेरे पास खुद रहने के लिए कोई जगह नहीं है और आपको यूं परेशान होता मैं नहीं देख सकता। फिर माँ कहने लगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। फिर काफी सोचने के बाद मैं माँ को लेकर अपने दोस्त के घर चला गया था, क्योंकि मुझे इस समय और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, माँ को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास एक पैसा मौजूद नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे और मेरी माँ को बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत किया था। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए रुकूंगा और फिर चला जाऊंगा। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम माँ जी के साथ आए हो तो जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मुझे पता था कि मेरा दोस्त भी मेरी तरह ही माँ बाप के पैसों पर पल रहा था, वह भी हमारा खर्चा ज्यादा दिन नहीं उठा सकता था और फिर मैं किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं मम्मी को वहीं छोड़कर खुद नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था। यह तो किस्मत की बात होती है, किसी के हाथ में भगवान पैसा ही पैसा दे देता है तो किसी का हाथ खाली रह जाता है। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसे एक बहुत ही अच्छे होटल में मैनेजर की जॉब मिली हुई थी और उनकी तनख्वाह बहुत ही अच्छी थी, जबकि मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा था और अभी तक इधर उधर सड़कों पर भटकता फिर रहा था। मेरी माँ अब सुरक्षित जगह पर थी, इसलिए मैं सुबह सवेरे उठकर जॉब की तलाश में निकल जाता था और रात को 10 बजे ही वापस आता था। मैंने अपने दोस्त से 2 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब मुझे उनके घर में हुए 4 दिन हो गए थे, मगर फिर भी नौकरी कहीं नहीं मिली थी। अब मैं बहुत ही ज्यादा उलझन में था, घबरा गया था कि क्या करूं। फिर चौथे दिन मैंने सोचा कि बस अब और नहीं, आखिर मैं अपने दोस्त पर कितने दिन तक बोझ बना रहूंगा, आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। मैं नौकरी की तलाश में एक बार फिर निकल गया। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ा था जहाँ की मैंने नौकरी के लिए कोशिश नहीं की थी, मगर फिर भी मुझे कोई अच्छा जॉब नहीं मिला था। मैं थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान कम से कम मेरी माँ पर तो रहम करो, मुझे कोई भी नौकरी दिलवा दो। और फिर अचानक से उसी वक्त मेरी नजर दीवार पर चिपकाई गई कागज पर पड़ी थी, जिस पर कि लिखा हुआ था कि अस्पताल में एक चपरासी की जरूरत है, तनख्वाह 30,000 और रहने के लिए घर फ्री। यह पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने खुद से कहा, मनोज यह जॉब तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने तो एमबीए किया हुआ था, तो क्या अब मैं एक चपरासी की जॉब करूंगा। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था और माँ का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे उठकर खड़ा हुआ था और उस पते पर पहुंच गया जहाँ चपरासी की जरूरत थी। मैंने जब अस्पताल के स्टाफ को कहा मैं चपरासी की नौकरी के लिए आया हूँ, वो लोग मुझे देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि शकल सूरत से मैं अच्छे घराने का लग रहा था। भगवान ने बनाया भी था मुझे बहुत ही खूबसूरत। कॉलेज टाइम में लड़कियां मेरी खूबसूरती की दीवाना हुआ करती थी, जैसे मैं किसी रियायत का राजकुमार हूँ। मुझे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। जब डॉक्टर ने मेरी फाइल देखी तो हैरान रह गए और कहने लगे, तुम्हें तो एमबीए किया हुआ है, फिर तुम एक चपरासी की नौकरी क्यों करना चाहते हो। यह नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। मुझे बताओ कि तुम यह काम क्यों करना चाहते हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हूँ, बहुत सी जगह पर इंटरव्यू देने गया, मगर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली और इसमें मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, भले ही वह एक चपरासी की ही क्यों ना हो। इस वजह से मैं यह जॉब करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर कहने लगे, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें यह नौकरी दे देता हूँ। डॉक्टर ने मुझे चपरासी की नौकरी दे दी थी। अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में से मुझे एक फ्लैट भी दे दिया गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह मेरे लिए खुशी का मौका था या फिर उदासी का। खैर जो भी था, मैं घर गया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि तुमने इस मुश्किल समय में
मेरा बहुत ही साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मेरे दोस्त कहने लगे, तुम कहाँ जाओगे? तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे अस्पताल में नौकरी मिल गई है। तो वह हंसने लगा और बोला कि तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, पढ़ाई तुमने एमबीए की है तो फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? मैं बोला, मुझे चपरासी की नौकरी मिली है। ये बात सुनकर मेरे दोस्त की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। वह कहने लगा, यार मनोज, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा ही खुला है, लेकिन खुद पर तुम इस कदर जुल्म मत करो। तुम अपनी हिम्मत जारी रखो, तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर ही मिल जाएगी। तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी डर और खतरे के रह सकते हो। मैं बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ पर रखा और हर तरह से मेरा और मेरी माँ का ख्याल रखा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब जब मुझे रोजी रोटी मिल रही है तो मैं उसको लात नहीं मानना चाहता। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत ही रोका, बहुत समझाया, मगर मैं ना रुका। अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। मम्मी कहने लगी, बेटा तुम्हें कैसी नौकरी मिली है और तुम वहां पर क्या काम करोगे? मैंने कहा, माँ मैं एक रूम के अंदर बैठकर कंप्यूटर पे हिसाब किताब क्या करूंगा। यह बात सुनकर मेरी माँ बहुत ही खुश हुई थी। अब मैं अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था कि मुझे चपरासी की नौकरी मिली है, नहीं तो वह टेंशन ले लेती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। अब मैं हर रोज समय से काम पर जाया करता था और बड़े ही दिलचस्पी से अस्पताल में साफ सफाई करता रहता और सोचता था कि शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में ये गरीबी और कम तनख्वाह वाली छोटी सी नौकरी ही लिखी थी। मैं बेकार में बड़े बड़े नौकरी करने के सपने देख रहा था। मैंने खुद को डांटा था। अक्सर मैं खुद से लड़ता रहता था क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से बहुत ही उम्मीद लगा ली थी। खैर, जो होना था वो हो गया था। पूरा महीना बहुत ही अच्छे से काम करता रहा। मुझे डॉक्टर ने भी अपने केबिन में बुलाकर मेरी बहुत ही तारीफ की थी और कहा था, तुम्हारी तरफ से हमें कोई भी शिकायत नहीं मिली है। फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने अपने दोस्त को तुम्हारी फाइल दी है और उसे कहा है वह तुम्हारे लिए कुछ करे। देखता हूँ वह तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है वह तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पर लगवा ही देगा। यह बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ था। मैं बोला, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपको सारी उम्र दुआएं देता रहूंगा। डॉक्टर मुस्कुरा दिया। उसने मेरे हाथ में 30,000 रख दिए और कहने लगा, यह लो तुम्हारी तनख्वाह। मैंने जल्दी से तनख्वाह ली और डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल आया। मैंने अपनी तनख्वाह को गिनना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि मेरे पापा के मरने के बाद तो मैंने कभी भी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। मैं तो 500 के नोट को देखने के लिए भी तरस कर रह गया था। मैं उन पैसों को बार बार गिन रहा था और सोच रहा था, सबसे पहले मैं घर में राशन लेकर जाऊंगा क्योंकि खाने पीने की सामान की बहुत ही दिक्कत हो चुकी थी और मैं अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। मैंने वह पैसे जल्दी से अपनी जेब में रखे और अब घर जाने के लिए अस्पताल से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक मेरे सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई और उसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। वो कहने लगी, भगवान के लिए मेरी मदद करो। वह बिना कुछ कहे बस रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। मैं बोला, क्या हुआ? तो वह कहने लगी, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि मोटरसाइकिल बहुत ही तेज रफ्तार में चला रहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अब वो आईसीयू में पड़ा है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। मेरे हाथ खाली है। अगर मैं यह कहूं कि भगवान के अलावा कोई मेरे बच्चे की जिंदगी बचा सकता है तो वह पैसा ही है। पैसों से मेरे बच्चे की जान बच सकती है। अगर पैसे हुए तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो वह मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मेरे बच्चे की जान बच सके। उस औरत के चेहरे पर इस कदर की परेशानी थी, उसे देखकर मेरा दिल भी भर आया। फिर मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना अपनी तनख्वाह के पूरे 30,000 रुपये उस औरत के हाथ में रख दिए। मैं बोला कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह आपके बच्चे को लंबी जिंदगी दे और आपको औलाद का गम न दिखाए। वो औरत मुझे आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गई थी। वो फिर किसी दूसरे इंसान के पास भी हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांग रही थी।
लेकिन उस आदमी ने उसे धुतकार कर भगा दिया था। अवध किसी तीसरे आदमी के पास जाकर हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थी, लेकिन वहां पर भी उसे नाउम्मीद होना पड़ा था। यह सब देखकर मेरे दिल भर आया और मैं सोचने लगा, काश मेरे पास इतना पैसा होता, मैं उस औरत की मदद कर देता। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद भी अस्पताल के डॉक्टर से उस औरत के लिए पैसा मांगता हूँ। मैं जल्दी जल्दी सीनियर डॉक्टर के पास गया और एक एक से पैसे की अपील की। मैंने कहा, मेरे हर महीने की तनख्वाह आप लोग ले लेना, लेकिन इसमें मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे पैसे दे दो। किसी ने मुझे 10,000 दिए तो किसी ने 20,000 मेरे हाथों में रख दिए। मैं बहुत ही खुश हो गया था। फिर जब उन पैसों को मैंने उस औरत के हाथ में रखा, वह औरत बहुत ही खुश हो गई। मैंने लगभग 70,000 जमा करके उस औरत को दिए थे और बोला, यह पैसे मैंने अस्पताल के डॉक्टर और बाकी स्टाफ से मांगकर जमा किया है। आप ये पैसे डॉक्टर को दे दीजिए ताकि वह आपके बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करे। बाकी के पैसे का इंतजाम भी भगवान जरूर ही कर देगा। वो औरत जल्दी से आगे बढ़ी और मेरा हाथ चूमने लगी, कहने लगी, भगवान तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा फल देगा और भगवान करे कि तुम करोड़पति बन जाओ। उस औरत की दुआ सुनकर मैं हंसते हुए आगे बढ़ गया था, क्योंकि करोड़पति बनना तो मेरी किस्मत में नहीं था, मगर मुझे तो अब यही लगता था 2 वक्त की रोटी खाना मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि आज तो मुझे तनख्वाह मिली थी, वह भी मैंने उस औरत को दे दिया था और अगले 2-3 महीने तक मिलने वाली तनख्वाह भी, जो मैंने भी हॉस्पिटल के डॉक्टर और बाकी स्टाफ से लिए थे, उन्हें देना था। मेरे घर में तो राशन नाम की कोई चीज भी नहीं थी। मैं जब घर गया तो माँ मेरे इंतजार में बैठी थी और कहने लगी, बेटा क्या लेकर आए हो? मेरा सर शर्म से झुक गया, मगर मैंने माँ को झूठी तसल्ली दी और बोला, माँ मुझे तनख्वाह आज नहीं मिला, कल मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और फिर सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगी थी। मम्मी के लिए अचार खाना अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर था। आज मेरा दिल टूट गया था, मगर मैं क्या कर सकता था। मैं खाना खाए बगैर बिस्तर पर लेट गया। मम्मी कहने लगी, कुछ तो खा लो। मैंने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। माँ जानती थी कि मैं परेशान हूँ। फिर माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा चिंता ना करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना तो खा लो। मैं बोला, माँ मुझे झूठी तसल्ली ना दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देगा और हम दोनों को यूं ही जिंदगी गुजारने पड़ेंगे। माँ कहने लगी, आज के बाद मेरे सामने मायूसी भरी बातें मत करना, भगवान के हाथों में ही सब कुछ है, जिसे चाहे दे सकते हैं और जिसे चाहे उससे छीन सकते हैं। मैं माँ की बातों में अभी सुन ही रहा था, हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। वो काला कलर का सूट पहने हुए थे, आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था और कलाई पर बहुत ही महंगी घड़ी बंधी हुई थी और सामने ही बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी थी। मैंने बोला, आप लोग कौन है? मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो वो कहने लगे, चिंता ना करो, आप हमें नहीं जानते, मगर मिस्टर मनोज हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। आप ये चाबियां पकड़ ले और ये कागज थाम ले। मैं बोला, आप मुझे कागज चाबियां क्यों दे रहे हैं? तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, यह आपके लिए एक सरप्राइज है, आप घर जाकर आराम से सोफे पे बैठकर इस खत को पढ़ना, नहीं तो आपको चक्कर आ जाएगा। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था और बिना सोचे समझे उस खत को थाम लिया, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर किसी अनहोनी की डर से कांप रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। पता नहीं यह लोग मुझे यह खत देने क्यों आए थे और यह लोग मुझसे क्या चाहते थे। फिर जब मैं कमरे में आया तो मम्मी बोली, बेटा कौन था दरवाजे पर? मम्मी ने मेरे हाथ में पेपर देखा तो कहने लगी, यह क्या है? मैं बोला, मम्मी 2 अनजान आदमी मुझे पेपर थमा गए हैं, मुझे तो खुद भी कुछ इस बारे में पता नहीं है। पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा खोलकर तो देख इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं बोला कि मम्मी अभी खोलता हूँ, मगर सच तो यह था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी इस कागज को पढ़ने का। न जाने कौन सी परेशानी अब मेरे जीवन में आने वाली थी। उस खत में लिखा था, मिस्टर मनोज, मैंने आज तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में देखा था। तुम एक चपरासी की हैसियत से नौकरी कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिलते ही गरीब औरत की मदद की और बाकी स्टाफ से भी उस औरत की मदद के लिए हाथ फैला रहे थे। मैंने जब से यह सब कुछ देखा है तो मैं तुमसे बहुत ही इम्प्रेस हो गया हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए और मुझे पता चला है तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें और तुम्हारी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया और तुम मजबूरी में चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुंच जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है।
और तभी तुम्हें पता चलेगा कि चाबियां किस चीज की है। मैंने खत पढ़कर गहरी सोच में डूब गया। मुझे इस तरह बुलाने वाला कौन हो सकता है? मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि आजकल तो फ्रॉड भी बहुत तरह तरह के होते हैं। लेकिन यह बात भी सच थी, मुझ जैसे गरीब आदमी से कोई क्या फ्रॉड कर सकता है? मुझे परेशान देखकर माँ कहने लगी, बेटा खत में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर तुम एकदम परेशान हो गए? फिर मैंने माँ को पूरा खत पढ़कर सुनाया। अब तो माँ भी घबराने लगी और मुझे कहने लगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी भी ऐसे वैसी जगह पर जाने की, चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो फिर माँ कहने लगी, अच्छा तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने वह एक औरत को दी थी। मैं माँ की बात सुनकर डर गया, मगर मेरी माँ ने मेरा माथा चूम लिया और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। बेटा तुमने सचमुच मुझे दिल से खुश कर दिया है। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ इस तरह का घटिया काम किया। मैं तुम लोगों को अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखा पाई, मगर आज जब मुझे पता चला कि तुमने एक गरीब औरत की मदद की है, तो मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं है। यह तो उसकी पत्नी का असर है कि जिस कारण से तुम्हारे भाई ने हम लोगों के साथ ऐसा किया। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। मैं माँ की बातों को सुनकर मुस्कुरा दिया और खैर सुबह में अपने काम पर चला गया। लेकिन बार बार मेरे दिमाग पर यही बात आ रही थी, मैं उस पते पर जाऊं कि नहीं, क्योंकि मुझे डर था अगर उन लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं क्या करूंगा, मेरी माँ का क्या होगा। फिर मैं अस्पताल के काम में भिड़ गया और साफ सफाई करने लगा। लेकिन आज मुझे काम करने में मन नहीं लग रहा था और मेरा ध्यान बार बार उस खत पर ही जा रहा था और सोच रहा था, क्या पता मैं वहां जाऊं तो मुझे सच में कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाए। जरूरी तो नहीं हर किसी के साथ फ्रॉड ही हो। फिर मैंने बहुत ही हिम्मत किया और मैं उस पते पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो वह एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। मैं उसमें दाखिल हो गया तो चौकीदार कहने लगा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मैं बोला, मेरा नाम मनोज है। कहने लगा, अच्छा अच्छा वही सिटी हॉस्पिटल वाला। तो मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। वो कहने लगा, बॉस आपका ही इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। फिर मैं उसके साथ चलने लगा। उसने मुझे सेक्रेटरी के हवाले कर दिया और बोला, इसे बॉस के पास लेकर जाए। वह सेक्रेटरी मुझे बॉस के कमरे तक लेकर गई। मैंने देखा उस कमरे में एसी लगा हुआ था और बहुत ही अच्छे ढंग से उस कमरे को सजाया गया था। और उस कमरे में जो आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, मुझे देखते ही कहने लगा, आओ आओ अंदर आ जाओ। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं आकाश मेहरा हूँ और मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब मैं ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, आप मेरे साथ यह कैसा मजाक कर रहे हैं? तो वह कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुम बहुत ही अच्छे लगे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे नेक दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। तुमने एक पल भी नहीं सोचा और पूरे के पूरे पैसे उस औरत को दिए, जबकि तुम खुद ही बहुत ही बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी बूढ़ी माँ भी है, इसलिए मैं सब तुम्हें दे रहा हूँ। मैं ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया और बोला, आखिर आपकी क्या वजह है जो आप ये सब कर रहे हैं? तो वो कहने लगा, मेरे साथ भी आज से 20 साल पहले वही हुआ था जो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं कैंसर का मरीज हूँ। अपने 4 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था, मगर चारों बेटे ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वह चारों अपनी पत्नियों के इशारे पर नाच रहे थे। उन्होंने मुझे और मेरी 10 साल की बेटी को घर से निकाल दिया और मेरे पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। मौत तो मेरे सर पर मंडरा रही थी। एक दिन मुझे एक आदमी मिलने आया था। मैं उसके पास गया तो उसने अपना रेस्टोरेंट की चाबी मेरे हवाले कर दी थी। मैं हैरान रह गया था। मैं बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहने लगा, ये रेस्टोरेंट आपके बाप के नाम पर निकली है, इसलिए आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गया था, क्योंकि मेरे बाप के नाम पर तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। घर में पता लगाया तो यह बात सामने आई। यह रेस्टोरेंट मेरे बाप से उनकी शादी से पहले ही धोखे से हथिया लिया गया था और अब जो इसका नया मालिक बना था उसे पता चल गया था कि यह धोखाधड़ी है, क्योंकि उसने गलत तरीके से वह रेस्टोरेंट मेरे पापा से हथिया लिया था।
लेकिन उसकी इस चीज की उसको बहुत ही बड़ी सजा मिली थी। उसके 2 बच्चे थे जो उसके आंखों के सामने तड़प कर मर गए थे। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और उसे खुद भी एक बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी थी। अब उसे एहसास हो गया था, किसी का भी दिल दुखाना, किसी की चीज पे नाजायज कब्जा करना भगवान को बहुत ही बुरा लगता है और वह उसकी सजा जरूर ही देता है। इसलिए उसने मेरा पता निकलवाया और मुझे मेरी अमानत वापस लौटा दी। फिर मैंने उस रेस्टोरेंट को चलाना शुरू कर दिया और खूब मेहनत की। देखो, एक तरह की ही मंजिल तय करता हुआ कहां तक पहुंच गया। मैंने अपना इलाज करवाया, भगवान की कृपा से मैं ठीक हो गया हूँ। मगर कहते हैं ना कि हर इंसान का अंजाम मौत है। मेरा कैंसर फिर से वापस आ गया। मैंने इलाज भी करवाया, लेकिन अब यह बीमारी लाइलाज हो चुकी है और मुझे भी अब लगने लगा है कि जिंदगी के दिन अब मेरे पूरे हो चुके हैं और मौत मेरी इंतजार में है। इसलिए मैं चाहता हूँ यह रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथों में जाए जो दूसरों का फायदा करता हो। मैंने तुम्हें देखा था अस्पताल में, तुमने एक औरत का भला किया था, जबकि तुम्हारे पास तो उस समय सिर्फ 30,000 ही थे। मैं सोचने लगा, अगर तुम इतने से पैसे में भी किसी की मदद कर सकते हो, तो जब तुम्हारे पास ज्यादा आ जाएंगे तो तुम कितने लोगों की मदद करोगे। और फिर मैं भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम पर नहीं करना चाहता, जिन्होंने मुझे धुतकार कर घर से निकाल दिया था। इसलिए मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। बस मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है कि मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे उसके भाइयों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता। वो बहुत ही मासूम है। उसके भाई और भाभी उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ करेंगे। उस आदमी की बात सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि सच में भगवान कब किसकी किस्मत बदल दे कोई नहीं कह सकता है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा सा पुण्य मुझे इतना बड़ा फल देगा। इसलिए हमें गरीबों की मदद कर देनी चाहिए। मैंने तो चंद पैसे उस औरत को मदद के नाम पर दिए थे, लेकिन भगवान ने मुझे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर दिया। मंजर ऐसा था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने भगवान का धन्यवाद किया। मुझे आज पता चल गया था कि सच में दूसरों की मदद करने से दिल को भी सुकून मिलता है और भगवान भी खुश होते हैं। अब मैं उस रेस्टोरेंट में काम करने लगा था। कुछ दिनों में मुझे रेस्टोरेंट के सारे मालूमात समझ में आने लगे थे। मेरी ट्रेनिंग भी कराई गई थी और फिर मेरी शिक्षा भी मेरे बहुत काम आए थे। रेस्टोरेंट का काम समझने के साथ साथ अब आकाश सर ने मेरी शादी अपनी बेटी के साथ करवा दी थी। नैना बहुत ही सुंदर लड़की थी और सबसे बड़ी बात तो यह थी, वह दिल की बहुत ही साफ थी। शादी के बाद मुझे अलग फ्लैट में लेकर चला गया था, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल की जॉब अब छोड़ दी थी, इसलिए हॉस्पिटल वाला फ्लैट भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन आकाश सर ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा फ्लैट बुक किया था, जो कि मेरे और नैना के नाम पर था। अब मैं, मेरी माँ और नैना इसी फ्लैट में रहने लगे थे। बहुत ही जल्द मैं उस रेस्टोरेंट को संभालने के काबिल हो चुका था। जब मैंने बॉस की सीट संभाली, मैं ये देखकर हैरान रह गया था। मैनेजर की लाइन में मेरा भाई भी खड़ा था। जी हाँ, मेरा भाई, जिन्होंने उस रात मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया था। मेरा भाई भी इसी रेस्टोरेंट में मैनेजर था। मैं अब वहां का बॉस बन चुका था। मेरा भाई मुझे देखकर हैरान रह गया था। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने ऑफिस में गया तो मेरा भाई भी मेरे पीछे पीछे आ गया। वो कहने लगा, मनोज, यह सब कैसे हुआ? तो मैं बोला कि मैं अब आपका बॉस हूँ, इसलिए मुझे मनोज कहने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मेरा भाई मेरा मुंह देखने लगा और मुझे कहने लगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम अब मेरे साथ यह सब करोगे? तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे मेरी तरक्की करवाओ और मेरे पहले की सारी बातों को अपने दिल से भुला दो। मैं बोला, अब आपके मुंह से आज के बाद ऐसी कोई भी बात सुनी तो मैं आपको इस जॉब से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरा भाई घबरा गया और फिर मेरे ऑफिस से निकल गया। मैंने सोचा, यह तो सारी भगवान की लीला है। कभी कोई आप पर हुक्म करना चाहता है, लेकिन कभी आपके पैरों में भी गिरने को तैयार हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में सबक सीखा है कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिस कदर मुमकिन हो सके गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं रेस्टोरेंट चलाने लगा था और भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि यह रेस्टोरेंट दिल दुगुनी रात चुगुनी फलता फूलता चला गया। मैंने बहुत सी गरीब परिवारों की मदद की।
अब मेरे ससुर मुझसे बहुत ही खुश थे। मेरी पत्नी नैना तो बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई थी। उसने मेरी माँ को अपनी माँ से भी बढ़कर सेवा की थी। नैना को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं होता था वह एक बहू है। वह तो एक बेटी बनकर मेरी माँ की सेवा करती थी। मेरी माँ भी नैना से बहुत ही खुश थी। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हूँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे अपने भाई को भाभी को माफ कर देना चाहिए? कमेंट में बताएं। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।